अब हम लोग पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट्स ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का डायपोल मोमेंट, जैसे हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं इस तरह से CH2 देखिए डायपोल मोमेंट बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का ही डायपोल मोमेंट होता है। तो ये बॉन्ड पोलर होना चाहिए। पोलर का मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए या कार्बन से कम, तब ये दोनों बॉन्ड पोलर होगा। तो इसका डायपोल मोमेंट, अब इसके कन्फर्मेशंस कौन कौन होंगे, तो इसका तो एक हो जाएगा ये इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड अगर लेंगे तो यहाँ पर ये ZH, ये जो इक्लिप्स्ड होगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड अगर हम लोग लेते हैं तब तो इसका तो डायपोल मोमेंट होगा ही, क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट इधर ऊपर के डायरेक्शन में दोनों का होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर अगर हम लोग इसका पार्शियली इक्लिप्स्ड ड्रॉ करें तो पार्शियली इक्लिप्स्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर Z, ये H, यहाँ H, तो इधर H लेंगे, इन दोनों में से किसी एक के साथ Z और H, तो यहाँ तो ये इधर जाएगा और इसका इस साइड, तो रिजल्टेंट तो इक्वल मैग्नीट्यूड में इधर होगा, तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। ये फुल्ली इक्लिप्स्ड हुआ, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड, तो फुल्ली इक्लिप्स्ड का तो ज़्यादा हो जाएगा पार्शियली इक्लिप्स से। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोई एक कंपाउंड अगर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसके बहुत सारे कन्फर्मेशंस होंगे और वो नेचर में एज ए मिक्सचर ऑफ ऑल इट्स कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के रूप में रहेगा। मतलब नेचर में सारे आइसोमर्स के मिक्सचर के रूप में पाया जाएगा, लेकिन उस मिक्सचर में परसेंटेज किसका ज़्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म जो होता है उसका स्टेबिलिटी कम होता है, तो उसका परसेंटेज बहुत कम होता है मिक्सचर में, इसलिए उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जनरली हम लोग गॉस स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड फॉर्म को ही कंसिडर करते हैं। ये सब का डायपोल मोमेंट होगा, बट दे विल बी वेरी लेस इन अमाउंट, देयर मोल फ्रैक्शन और देयर परसेंटेज इन द मिक्सचर विल बी क्वाइट लेस बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी, बिकॉज इट इज अनस्टेबल ड्यू टू टॉर्सिनल स्ट्रेन। इसीलिए क्या होगा कि इसको हम लोग उस मिक्सचर में इसको इग्नोर करते हैं और हम लोग मेनली लेते हैं गॉस स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड का। तो गॉस स्टैगर्ड का अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हम लोग लेंगे यहाँ Z, H और H, तो गॉस स्टैगर्ड वे यहाँ Z, ये H और यहाँ पर H, तब क्या होगा कि इसका तो डायपोल मोमेंट ये इधर और इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, तो ये डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 यहाँ होगा। अब अगर हम लोग इसका फिर एंटी स्टैगर्ड, ये तो गॉस स्टैगर्ड हो गया, अगर हम लोग एंटी स्टैगर्ड फॉर्म लेते हैं तो एंटी स्टैगर्ड वे क्या होगा, यहाँ पे H, इधर H, ये Z और यहाँ पर अब Z हो जाएगा, इधर H और इधर H। तो ये जब होगा तो यहाँ इसका तो डायपोल मोमेंट ऊपर
और इसका डायपोल मोमेंट नीचे, तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका जीरो होगा। ये जीरो कब होगा, यहाँ पर एक ज़रूरी ये है कि जीरो हर हमेशा एंटी स्टैगर्ड का होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये जीरो कब होगा, व्हेन जेड इज मोनो एटॉमिक, यानी जेड एक सिंगल एटम होगा, मोनो एटॉमिक हो या ये लीनियर हो। जेड को अगर एक से अधिक एटम है तो वो एक लाइन में होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। जैसे हम लोग अब यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं ये CH2Cl और CH2Cl। तो यहाँ क्या होगा, इस जगह यहाँ पर इसका जो हम लोग लेंगे तो ऐसे, यहाँ पर Cl, H और H और इधर Cl और ये H और यहाँ H। तो इसका तो ये इधर इसका ऐसे, तो रिजल्टेंट इधर होगा, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग एंटी स्टैगर्ड बनाते हैं तो यहाँ पर Cl मोनो एटॉमिक है, तो इधर H इधर और यहाँ पर Cl, तो ये तो अब मोनो एटॉमिक हो गया, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये लीनियर होना चाहिए। तो एक ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब दूसरा लीनियर का केस यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये इस तरह से दूसरा हम लोग कंडीशन यहाँ लेते हैं कि मान लीजिए ये CH2 और यहाँ CN हो गया और यहाँ CH2CN। तो CN में कार्बन ये जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड N, ये ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये दोनों जगह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये तो sp होगा, sp हो गया तो लीनियर हो गया, ये लीनियर। तो यहाँ पर इस जगह क्या होगा, ये जो CH2, अब इसका तो अगर गॉस स्टैगर्ड हम लोग लेते हैं तो गॉस स्टैगर्ड में तो ऑलवेज क्या होगा, ये तो ग्रेटर देन 0 होना ही है। यहाँ पर भी C ट्रिपल बॉन्ड N और इधर H, ये H, तो इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, तो नेट इधर ये 0 से ज़्यादा तो होगा ही। अब यहाँ पर अगर ये ऐसे लेते हैं तो यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इधर H, ये H, ये एंटी स्टैगर्ड में यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये तो लीनियर होगा, तो यहाँ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस जगह डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, ये लीनियर है इसलिए। अब हम लोग नेक्स्ट एक नॉन लीनियर केस लेते हैं। तो नॉन लीनियर में ये 0 होगा ज़रूरी नहीं है। जैसे थर्ड हम लोग कंडीशन यहाँ लेते हैं कि ये ऐसे CH2 और इधर OH और इधर CH2OH, तो इसका डायपोल मोमेंट यहाँ क्या होना चाहिए, तो इस जगह अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे इधर OH और ऐसे H, फिर यहाँ पर OH और इधर H और ये, तो इसका तो डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा ही। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग इस तरह से लेते हैं, इसका ये जो यहाँ पर OH, इधर H और H, इधर H, ये H, यहाँ OH, तो यहाँ तो दोनों अपोजिट है, लेकिन फिर भी इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जिस्ट करता है एज ए मिक्सचर ऑफ टू,
ये जो होगा ये दो का मिक्सचर होता है। एक ऐसे लेंगे यहाँ पर इस तरह से, ये OH H ये H और इधर H यहाँ पर H और इधर O और H। तो इसका देखिए ये तो ऐसे गया, इस CO बॉन्ड इधर, ये तो कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन OH में ये जो इधर है इसका इस साइड होगा, लोन पेयर की वजह से तो ये बेंट होगा। ये जो VSEPR थ्योरी कि यहाँ लोन पेयर है वो बेंट कर देगा, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट अब क्या होगा, ये तो इधर हो जाएगा। तो इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। अब ये साथ में इसका दूसरा फॉर्म भी रहता है। दूसरा फॉर्म ऐसा हो सकता है कि ये OH ये H और H और यहाँ पर O और H, और तब यहाँ क्या होगा कि इस जगह अब ये तो इसका ऐसे कैंसिल हुआ और ये इस डायरेक्शन में हुआ और ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है इन दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो नेट तो डायपोल मोमेंट 0 से ज़्यादा ही हुआ ना। इसीलिए यहाँ पर गॉस स्टैगर्ड का तो 0 से ज़्यादा है ही, एंटी स्टैगर्ड का भी 0 से ज़्यादा होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल जैसे CH2 और यहाँ हम लोग COOH और ये CH2 COOH। इसमें देखिए गॉस स्टैगर्ड का तो 0 से ज़्यादा होगा ही, इसलिए वो तो चेक यहाँ पर हम लोग गॉस स्टैगर्ड अगर लेंगे तो इस तरह से यहाँ पे इधर H ये H और यहाँ CO और OH, फिर यहाँ CO और OH, इधर H और ये H, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बढ़ेगा और साथ ही साथ दोनों इधर है, तो इसका डायपोल मोमेंट तो ग्रेटर देन 0 होगा ही, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ है ही नहीं। लेकिन अगर इसका हम लोग लेते हैं यहाँ पे इस जगह, ये जो मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे अब NT, तो इधर ऐसे COOH ये H और H, फिर इधर H, यहाँ पर H और COOH, इसका भी डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी दो का मिक्सचर होगा। तो दो का मिक्सचर कौन कौन सा, एक यहाँ पर हम लोग लेंगे कार्बन का CO और यहाँ OH और इधर H और H, फिर यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं CO और OH, तो यहाँ पे इधर अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ H और H, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इस साइड ये दोनों ये इधर खींचा जाएगा और ये इधर, ये तो कैंसिल कर देगा, लेकिन ये इस साइड गया, ये भी इधर, ये कैंसिल नहीं होगा, ये इस साइड गया, ये इधर, और फिर ये इस साइड और ये इधर गया। तो यहाँ पर कोई भी 180 पर एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है इक्वल बॉन्ड, इसलिए यहाँ तो 0 से ज़्यादा होगा। लेकिन इसका जो दूसरा फॉर्म होगा, दूसरा फॉर्म में हम लोग अगर लेते हैं यहाँ पर H और इधर CO और OH ऐसे अगर लेते हैं, तो फिर यहाँ CO और इधर O और फिर यहाँ पर H इधर अगर लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये तो ये बॉन्ड अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये नीचे
और ये इधर और ये इस साइड ये अपोजिट हो गया, तो इस वजह से यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन चूंकि दोनों के मिक्सचर के रूप में है तो नेट डायपोल मोमेंट ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगर लेते हैं CH2, यहाँ पर COO माइनस और CH2 COO माइनस, तब क्या होगा? COO माइनस ले, या यहाँ पर इस जगह हम लोग NO2 भी लेंगे तो चलेगा, NO2 भी लिया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका हम केवल एंटी वाला को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि गॉस स्टैगर्ड का तो 0 से ज़्यादा होगा ही। एंटी स्टैगर्ड का अगर हम लोग बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, इधर H, ये H, ये जो COO माइनस है ये तो रेजोनेटिंग फॉर्म में रहेगा, तो ये पार्शली माइनस, ये माइनस। फिर यहाँ जो होगा इधर भी तो रेजोनेटिंग फॉर्म में रहेगा, तो रेजोनेटिंग फॉर्म में रहेगा तब तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो ऐसे कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस के फॉर्म में है। तो ये पूरा ग्रुप का, ये इसके अगेंस्ट में, ये इसके अपोजिट में, ये बॉन्ड दोनों के अपोजिट में, या नेट डायपोल मोमेंट इसका 0 होगा। उसी तरह NO2 में भी यहाँ पर दोनों O रेजोनेंस के थ्रू रहेगा, स्टेबलाइज, तो इक्विवेलेंट फॉर्म में आएगा। इसलिए यहाँ पर ये नॉन लीनियर होते हुए भी इस जगह नेट डायपोल मोमेंट इसका 0 होगा। जैसे कोई भी कंपाउंड जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है वो अपने सारे कन्फर्मेशंस के मिक्सचर के रूप में नेचर में एग्जिस्ट करेगा और सभी रैपिडली एक दूसरे में कन्वर्ट होगा, तो उसको अलग करना भी मुश्किल है। इसलिए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम लोग स्यूडो आइसोमर्स भी कहते हैं कि वो ट्रू आइसोमर नहीं है। और ये जो मिक्सचर के रूप में एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर किसी कंपाउंड का जो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करेगा, उसका डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस मिक्सचर का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, एनी कंपाउंड showing conformational isomerism will exist in nature as a mixture of all its कन्फर्मर्स, सारे कन्फर्मर्स के मिक्सचर के रूप में एग्जिस्ट करता है। द रेशियो और परसेंटेज of conformers is not equal in the mixture, मिक्सचर में इक्वल नहीं होगा।
इसमें लिख सकते हैं इन फैक्ट देयर, या ऐसे दे मीन्स कन्फर्मेशंस एग्जिस्ट इन द मिक्सचर in proportion of stability, स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शन में होगा। मतलब जो ज़्यादा स्टेबल है उसका परसेंटेज ज़्यादा, जो कम स्टेबल है उसका परसेंटेज कम होगा। जैसे इथेन का हम लोग लिए थे स्टैगर्ड इथेन और इक्लिप्स्ड, तो इक्लिप्स्ड कम स्टेबल है इसलिए इक्लिप्स्ड का परसेंटेज बहुत कम होगा, मेनली वो स्टैगर्ड फॉर्म में होगा। लेकिन इक्लिप्स को जीरो नहीं कर सकते, वो कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक उसी तरह से और भी कोई भी कंपाउंड उसके जितने भी कन्फर्मेशंस होंगे सबके मिक्सचर के रूप में होगा, लेकिन उसमें उसका जो प्रोपोर्शन होगा उसके स्टेबिलिटी के आधार पर होगा। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका परसेंटेज उतना ही ज़्यादा होगा, जो जितना कम स्टेबल होगा उसका परसेंटेज उतना ही कम होगा। तो इस तरह से इन सच केस, ऐसे केसेस में हम लोग इन सच केसेस डायपोल मोमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मोल कंसेप्ट में आप लोग पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट में क्या कि जैसे एयर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो एयर का तो कोई फार्मूला ही नहीं है। ऑक्सीजन का फार्मूला है O2 गैस, CO2 गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऐसे। लेकिन एयर का तो कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। एयर एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज मॉलिक्यूलर मास लेते हैं कि इसमें जैसे एयर को मान लीजिए 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो 70 ये नाइट्रोजन का 28 मॉलिक्यूलर मास इंटू उसका परसेंटेज कितना 78 प्लस ऑक्सीजन का 32 इंटू 21 प्लस बाकी और जो गैसेस है सबका मॉलिक्यूलर मास इंटू परसेंटेज बाय 100, यानी एवरेज मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है। इस जगह क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो डायपोल मोमेंट यहाँ जो होगा, ये डायपोल मोमेंट ऑफ मिक्सचर, ये जो हम लोग निकालते हैं ये इस तरह से मिक्सचर का कंसेप्ट। तो डायपोल मोमेंट 1 पहला कंफर्मेशन का और उसका परसेंटेज, फिर उसी तरह से डायपोल मोमेंट 2 और उसका परसेंटेज, फिर अगर तीसरा फॉर्म है तो डायपोल मोमेंट 3x3, उसी तरह डायपोल मोमेंट 4x4, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ये मिक्सचर के रूप में एग्जिस्ट यहाँ पर करेगा। तो इस जगह यहाँ पर क्या होगा कि जितने कन्फर्मेशंस है, तो यहाँ पर x1 क्या है, परसेंटेज है, या x को हम लोग मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। तो और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, ये सिग्मा म्यू आई और एक्स आई। तो इस तरह से हम लोग लेंगे और नीचे जो होता है यहाँ पर ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और ऐसे। तो अगर ये परसेंटेज है तब तो नीचे सबका सम 100 होगा। अगर ये मोल फ्रैक्शन है तो नीचे क्या होगा, सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तो if x1 x2 आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और अगर ये मोल फ्रैक्शन है तो फिर डिवाइड हो जाएगा किससे, 1 से, क्योंकि सबका सम 1 होता है। तो इसमें
अब क्या होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसका मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज बहुत कम होगा, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ स्टेबल कन्फर्मर्स का डायपोल मोमेंट लिया जाता है। तो यहाँ याद रहे इस जगह कि अगर ये परसेंटेज है तो यहाँ नीचे 100 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ये परसेंटेज होगा, है ना, परसेंटेज ये होगा। और अगर हम लोग यहाँ लेते हैं ये डायपोल मोमेंट ऑफ मिक्सचर, ये जो निकालेंगे तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट एवरी इंडिविजुअल xi, यहाँ नीचे कुछ नहीं होगा, इस जगह ये क्या हो जाएगा, xi इज द मोल, x क्या हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन होगा तो नीचे कुछ नहीं, 1 का मतलब ऐसे कुछ नहीं ही हुआ, और अगर परसेंटेज के रूप में लिए हैं तो डिवाइड करेंगे 100 से। इस पर आईआईटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस पर आईआईटी में क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन का स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ कीजिए और फिर उसका डायपोल मोमेंट दिया हुआ कैसे दें, वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं। क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन इज सपोज टू एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ its stable conformers and the dipole moment of the mixture is expressed as where mu I is the dipole moment of stable conformer and xi is its mole fraction. If mu mixture is 1.0 dy, d is the unit of dipole moment and mole fraction of NT form is 0.82, find the dipole moment of Gauss form. तो देखिए नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन CH3, CH2, CH2 और CH3, यहाँ पर इस जगह इसका जो स्टेबल कन्फर्मर्स यहाँ पर गॉस और ये जो लिया गया है, तो इन दोनों के बीच ही लेने पर गॉस और NT आता है, तो इन दोनों के अबाउट रोटेशन, तो इसका स्टेबल कन्फर्मर कौन है। इसमें तो कन्फर्मेशन 4 तरह का होता है, एक पार्शियली क्लीव्ड, एक फुल्ली क्लीव्ड, एक गॉस स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड, उसके अलावा बाकी स्क्यू फॉर्म। तो यहाँ कह रहा है कि केवल स्टेबल कन्फर्मर के रूप के मिक्सचर के रूप में ही आता है, तो इसका तो 2 ही होगा स्टेबल कन्फर्मर्स। ये यहाँ पर एक होगा यहाँ मिथाइल और ये मिथाइल गॉस, ये गॉस स्टैगर्ड ऐसे होगा, और दूसरा यहाँ पर एज मिक्सचर इसका होगा यहाँ पर NT, ये मिथाइल, ये H, ये H, यहाँ पर H, इधर H और ये मिथाइल। देखिए ऐसे एक एजम्पशन टाइप क्वेश्चन है ये, तो ऐसे तो ये एल्केन है, डायपोल मोमेंट 0, लेकिन यहाँ कह रहा है कि इसका कुछ है, क्वेश्चन में अब दिया है, तो ये यहाँ पर ये बॉन्ड जो एक्स्ट्रा है इन दोनों के लिए डायपोल मोमेंट लिया गया है, और यहाँ तो जस्ट अपोजिट है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0, NT का तो 0 और ये गॉस का तो 0 होगा नहीं, 0 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये जो डायपोल मोमेंट मिक्सचर का क्या होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे डायपोल मोमेंट ऑफ गॉस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस प्लस डायपोल मोमेंट ऑफ NT मोल फ्रैक्शन ऑफ NT। तो डायपोल मोमेंट मिक्सचर का कितना दिया हुआ है, यहाँ 1.0 dy, और गॉस का हम लोग को निकालना है और उसका मोल फ्रैक्शन तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, गॉस का 1 माइनस XA लिखा जा सकता है, प्लस क्योंकि XA इसलिए लिए कि ये दिया हुआ है तो म्यू NT तो 0 हो जाएगा, और XA मोल फ्रैक्शन ऑफ NT कितना दिया हुआ है 0.82 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और 1.0 dy इज इक्वल टू गॉस, यहाँ पर इसका निकालना है, और यहाँ 1 माइनस 0.82 हो जाएगा और प्लस ये तो 0 हो जाएगा। तो
तो और यहाँ 1.0 d इज इक्वल टू गॉस माइनस यहाँ पर ये गॉस इनटू क्या हो जाएगा 0.18 हो जाएगा 0.18। तो यहाँ पर गॉस कितना हो जाएगा, गॉस का डायपोल मोमेंट 1.00 बाय 0.18। तो यहाँ पर ये 0.18 अगर यहाँ हम लोग लेते हैं तो क्या होना चाहिए इस जगह, यहाँ पर ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो उधर यहाँ पे आ जाएगा ये नीचे यहाँ पर 10 और ये अगर हटाएंगे तो ऊपर 100। तो ये यानी कि 100 बाय 18 तो ये 5.55 dy। ये इस तरह से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेना है तो यहाँ अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर में तो 5.6 dy इसका डायपोल मोमेंट होगा। ये आईआईटी में पूछा हुआ है। तो इस तरह से ओपन चेन कंपाउंड का कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो साइक्लिक कंपाउंड्स का कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।